हेलो एवरीवन। इसके पिछले लेक्चर में हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखा, उसके कुछ एग्जांपल्स को देखा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था कि अगर हम ये ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए और वो ए ही आ जाए तो हम कहते हैं कि ए सिमेट्रिक है, और अगर इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ए आ जाए तो हम कहते हैं कि ए स्क्यू सिमेट्रिक है। इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में हम देखेंगे कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को, ठीक है, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में कैसे लिखा जाता है, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम वगैरह में आते भी हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम एक रिजल्ट देखते हैं कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो आप शो कीजिए टू शो ए प्लस ए डैश ये क्या है, सिमेट्रिक, और ए माइनस ए डैश ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इन्हीं की हेल्प से हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखते हैं। तो आइए हम शो करते हैं कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्वेश्चन क्या है कि इफ़ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। आइए प्रूव करते हैं। ठीक है भाई, तो चूँकि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमें शो करना है कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है। तो अब आप एक बात समझ लीजिए कि कोई भी एक्सप्रेशन को अगर सिमेट्रिक प्रूव करना, मान लीजिए ये कोई एक्सप्रेशन है, इसे प्रूव करना है कि ये एक्सप्रेशन सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज क्या आना चाहिए, सेम वही एक्सप्रेशन आ जाए तो हम कहेंगे कि ये एक्सप्रेशन क्या है, सिमेट्रिक है। अगर इस एक्सप्रेशन का ट्रांसपोज माइनस ये आ जा रहा है तो हम कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। कहने का मतलब अगर कोई भी डिज़ाइन हो, उस डिज़ाइन का ट्रांसपोज वही डिज़ाइन आ जाए तो हम कहेंगे कि वो डिज़ाइन सिमेट्रिक है, और अगर इस डिज़ाइन का ट्रांसपोज माइनस आ जाए तो हम कहेंगे ये डिज़ाइन क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो डिज़ाइन है वो ए प्लस ए डैश है और यहाँ ए माइनस ए डैश है। तो हमें दिखाना है ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ए प्लस ए डैश को सिमेट्रिक दिखाने के लिए जो भी डिज़ाइन है हमें दिखाना है टू शो दैट, लिख लेता हूँ पहले, टू शो दैट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। ओके, ठीक है, एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये शो करना है तो इसका देखें प्रूफ जो शो करना है। तो ए प्लस ए डैश जो भी डिज़ाइन है उसका ट्रांसपोज ले लें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज यहाँ आ जाएगा और फिर यहाँ जाएगा, तो ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। कैसे हुआ ये बात, सिंस ए प्लस बी दो मैट्रिक्स का अगर सम है उसका जो ट्रांसपोज होता है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है ना। ए प्लस बी का ट्रांसपोज मतलब ये बढ़ जाता है ए पे ट्रांसपोज और बी पे ट्रांसपोज, इसलिए यहाँ पर ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज है तो ये हो गया ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अच्छा, यहाँ से हम देखेंगे कि ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होता है वो ए होता है। ठीक है भाई, सिंस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो होता है ए, ये हमें पता है। अच्छा, जो मैट्रिक्स का एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, तो ये हम लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश, क्योंकि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ओके, और हम देख पा रहे हैं कि इस डिज़ाइन का जो ट्रांसपोज है वही डिज़ाइन आ गया, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, ओके, तो इसे आप लिख लीजिए। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हमें दिखाना है कि ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसको मैं मिटाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, नाउ ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, ये सेम रूल। ठीक है, ये ए प्लस बी के लिए है तो ए माइनस बी के लिए भी ये होता है, क्योंकि ए माइनस बी
इज नथिंग बट ए माइनस ए प्लस माइनस बी। ओके, अगर ए माइनस बी का ट्रांसपोज है तो ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज मीन्स ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज मीन्स ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो वही चीज़ होता है, ठीक है भाई। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मीन्स ए, ये चीज़ लिख देंगे यहाँ पे सिंस करके कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ओके, अच्छा अगर यहाँ पे मैं इन दोनों टर्म को आगे पीछे कर दूँ तो मैं इसको ले सकता हूँ माइनस ए प्लस ए डैश, ठीक है। और अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास ए माइनस ए डैश है ना, तो अपना जो टर्म आना चाहिए वो ए माइनस ए डैश टाइप का आना चाहिए। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस ए डैश। मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पे सेम आ गई, लेकिन इसके आगे क्या आ गया, माइनस। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ए माइनस ए डैश इज skew symmetric. Therefore, we can say A minus A dash is skew symmetric matrix. ओके, ठीक है भाई, ये यहाँ तक की बातचीत हो गई। ओके, इसको लिख लीजिए आप। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ ना। अब एक थ्योरम आता है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस, एक रिजल्ट है, एक प्रकार का रिजल्ट है, थ्योरम कह लें कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं। मैंने कहा कि लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है भाई, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि हमें ये गिवन है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हमें इसे प्रूव करना है कि ये जो ए है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में है, ठीक है भाई। तो अभी हमने देखा कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये ए डैश कैंसिल होकर क्या आएगा, 2a, तो दिस इज 2a के बराबर आएगा। ओके, मैंने कहा सिंस 2a कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म। अब मुझे पता है कि ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। अभी मैं शो भी करूँगा इसमें, बट मैं पहले के रिजल्ट से जानता हूँ कि इस टाइप की मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है और इस टाइप की स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो चूँकि हमें ए के बारे में बताना है तो यहाँ से हम दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो दिस कैन बी रिटन एज ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। ओके, तो हेयर ए कैन बी रिटन एज पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू। अब मैंने बता दिया कि पी क्या है भाई, वेयर पी इज हाफ ए प्लस ए डैश एंड क्यू इज हाफ ए माइनस ए डैश। ओके, तो हम देख पा रहे हैं कि ए पी प्लस क्यू के सम के फॉर्म में, जहाँ पी क्या है हाफ ए प्लस ए डैश एंड क्यू क्या है हाफ ए माइनस ए डैश। अगर हम किसी हिसाब से ये दिखा दें कि पी सिमेट्रिक है और क्यू स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में टूट जाएगा, ठीक है। तो अगला टारगेट क्या है, पी और क्यू को, पी को सिमेट्रिक और क्यू को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना, ठीक है भाई। तो यहाँ तक आप लिख लें, ठीक है। अब मैं इसको दिखाता हूँ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसे मैंने इसके पिछले उसमें दिखाया है, सेम वैसे ही दिखाना है, ठीक है भाई। तो हेयर नाउ
पी डैश, पी मतलब पी ट्रांसपोज मतलब 1/2 ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश टोटल का ट्रांसपोज। तो ये जो नंबर है, नंबर पे तो ट्रांसपोज का कोई मतलब होता नहीं है, तो ये नंबर बाहर हो जाएगा, लेकिन जो अंदर मैट्रिक्स है ए प्लस ए डैश उस पर ट्रांसपोज आ जाएगा। ये रिजल्ट हमने कहाँ से लिखा, ये यहाँ से लिखा कि भाई के ए का ट्रांसपोज, के इंटू ए, के कोई स्केलर है जो कि ए में मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका जो ट्रांसपोज होगा तो के पे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, के ऐसे उतर जाएगा और ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज। तो ये नंबर था, नंबर बाहर हो गया, केवल मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज लग गया। यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, ये ट्रांसपोज बढ़ जाएगा तो इसमें हो जाएगा ए डैश प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ओके, इस टाइप का हो जाएगा, थोड़ा सा इस टाइप का हो जाएगा ना। ये कहाँ से आया, यही रिजल्ट है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ओके, ये हो जाएगा हाफ ए ट्रांसपोज प्लस ए। ये कहाँ से आया, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है। ठीक है भाई, तो हमने देखा 1/2, इसको ले सकता हूँ ए प्लस ए डैश या ए ट्रांसपोज। ये कहाँ से लिखा कि चूँकि ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए, मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। तो यहाँ से मैं ये किसके बराबर आ गया, पी के बराबर आ गया। तो देयरफॉर वी कैन से पी इज सिमेट्रिक, पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके और नॉट, क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसके आगे चलेंगे और ये शो करेंगे कि जो मैट्रिक्स क्यू है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है भाई, तो ये आप लिख लीजिए। आइए क्यू को देखते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक कैसे प्रूव करना है। ठीक है भाई, नाउ क्यू क्या है आपके पास, क्यू है हाफ ए माइनस ए डैश। आइए क्यू का डैश ले, तो क्यू का डैश क्या हो जाएगा, हाफ ए माइनस ए डैश टोटल का डैश। तो ये नंबर पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, वही पुरानी बात, ए माइनस ए डैश का डैश। तो ये हो जाएगा हाफ ए डैश माइनस ए डैश का डैश, डैश तो वही ट्रांसपोज। ठीक है भाई, तो हाफ ए ट्रांसपोज माइनस ए। ये जो आप रूल यहाँ लिख लीजिएगा कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ओके, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए। तो अगर हम यहाँ ऐसा कर दिया, ठीक है भाई, अब अगर मैं इसको माइनस ए प्लस ए डैश लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो है नहीं, लिख सकता हूँ। हाफ -1 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा ए माइनस ए डैश, ये -1 बाहर हो जाएगा तो माइनस हाफ ए माइनस ए डैश, दिस इज नथिंग बट क्यू, तो ये माइनस आगे जाएगा माइनस क्यू। ओके, तो यहाँ से क्यू डैश या क्यू ट्रांसपोज आ गया माइनस क्यू। देयरफॉर वी कैन से क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस प्रकार हमने प्रूव कर दिया कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है वो सिमेट्रिक और प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिखा जा सकता है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, अब हम इसी पे एक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेके इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखकर आपको दिखाएंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ तक आप लिख लीजिए। आइए अब एक क्वेश्चन की हेल्प से एक मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में तोड़कर लिखेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, एंट्री देख लीजिए आप, मैं रो में पढ़ रहा हूँ, 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 - 3 एज आ सम ऑफ आ सिमेट्रिक एंड आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ एंट्री, ए मैट्रिक्स है 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 - 3। इसको हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखना है, सम के फॉर्म में। ओके, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। तो ऐसा सवाल जब भी आए, ऐसा सवाल जब भी आए, आप यहाँ लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप ए डैश निकाल लें। क्या निकाल लें? ए डैश।
मतलब ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा भाई, जो रो है वो कॉलम में लिख जाएगा। तो पहला रो क्या है 2 -2 -4, तो यही कॉलम में हो जाएगा 2 -2 -4 किस में हो जाएगा, कॉलम में। दूसरा रो क्या है भाई -1 3 4, तो ये हो जाएगा आपका -1 3 और 4 क्या हो जाएगा बेटा, कॉलम में हो जाएगा। क्लियर है बातचीत। तीसरी बात क्या है 1 -2 -3 रो में है, तो ये हो जाएगा 1 -2 -3 किस में हो जाएगा, रो में हो जाएगा। ठीक है भाई बातचीत। तो यहाँ पे आप क्या पा गए, ए डैश पा गए, क्या पा गए, ए डैश। क्लियर है। अब जैसे ही आप ए डैश पा गए, आप तुरंत ही ए प्लस ए डैश निकाल लें, ए प्लस ए डैश निकाल लें, क्योंकि ए प्लस ए डैश ही क्या होता है, सिमेट्रिक। ओके, तो ए प्लस ए डैश निकाल लें। तो आप यहाँ पे ए लिख लें, आपका जो मैट्रिक्स है ए क्या है 2 -2 -4 2 -2 एंड दिस इज -4 -1 3 एंड 4 1 -2 -3 एंड ये क्या है आपका ए डैश क्या है 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3 दिस इज ए डैश। अगर हम इसे ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा भाई, ऐड करने के बाद ये आ जाएगा आपका 2 2, ये पहला देखिए ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, -4 1 के साथ ऐड होगा, ऐसे है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं ना। A11 की पोजीशन से ऐड होगा, तो 2 + 2 4 -2 -1 -3 -4 +1 -3 -1 -2 -3 3 + 3 6 4 -2 2 1 -4 -3 -2 +4 +2 ओके +2 -3 -3 -6। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो ये आपका आ गया a प्लस ए डैश। ठीक है भाई, अपने को चाहिए क्या, ठीक है हाफ ए प्लस, भाई ए मैट्रिक्स कैसे लिखा था आपने, ए लिखा था हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, ये सिमेट्रिक था, ये इसकी सिमेट्रिक था। तो हमें हाफ ए प्लस ए डैश चाहिए ना। मैंने कहा कि लेट p बराबर हाफ ए प्लस ए डैश। ठीक है भाई, ए प्लस ए डैश। तो आइए मैंने मान लिया कि जो ए प्लस ए डैश और 1/2 को क्या कहेंगे p, तो 1/2 ए प्लस ए डैश मैट्रिक्स क्या है आपके पास 4 -3 -3 6 और यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा -3, यह हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा -6, ये हो गया। अब ये 1/2 का हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4/2 क्या हो जाएगा 4/2 4/2 2 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 3 हो जाएगा, 2/2 मतलब 1 हो जाएगा, नहीं 2/2 मतलब 1 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं जगह कम है। ये हो जाएगा 2/2 मतलब 1, -6/2 तो -3 हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स आ गया आपका P। तो P क्या आ गया 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 3/2 1 और -3। तो ये हमने P निकाल दिया। ठीक है भाई, अब हम निकालेंगे Q, या P डैश को हम दिखाना चाहते हैं कि P सिमेट्रिक दिखा दे पहले ना। आइए तो P को सिमेट्रिक दिखा दिया जाए। ठीक है, तो इतना आप ये आप लिख लीजिए। ठीक है भाई, अब हमें दिखाना है P को सिमेट्रिक, तो मैं कहूँगा नाउ P डैश क्या है इसका ट्रांसपोज। तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, जो रो है 2 -3/2 -3/2 कॉलम में आ जाएगा 2 -3/2 और यहाँ -3/2। ओके, ये -3/2 3 1 कॉलम में आ जाएगा, -3/2 3 और 1 और ये 3/2 1 और -3 इसमें आ गया। तो आप देख पा रहे हैं कि जो P डैश है वही P है, 2 -3/2 3/2 2 है ना। ठीक है भाई, ऐसे भी देख लीजिए सिमेट्रिक है भाई। ये डायगोनल देख लीजिए, ठीक है, डायगोनल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इधर की एंट्री माइनस माइनस प्लस, तो जो ये सिमेट्रिक होता है तो सेम होना चाहिए। तो जो यहाँ एलिमेंट है वो यहाँ पे है, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे -3/2, यहाँ भी -3/2 है, कुछ दिक्कत तो नहीं हो रहा भाई। ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी हो जाएगा -3/2। ठीक है, क्योंकि जो एलिमेंट यहाँ होने चाहिए वही एलिमेंट यहाँ होने चाहिए, जो यहाँ होने चाहिए वही यहाँ होने चाहिए, जो यहाँ होने चाहिए वो यहाँ होने चाहिए। तो ये सही है ना, क्योंकि यहाँ पे -3/3 था, तो जब 1/2 का भाई डिवाइड किए तो ये -3/2 यहाँ भी आएगा ना।
2/2 1 और ये इतना हो गया। क्लियर बातचीत। तो जब इसको हम लिखेंगे -3/2 तो आपका यहाँ भी क्या हो जाएगा -3/2। क्यों? क्योंकि 2 -3/2 ये हो गया, सेकेंड वाला जो रो हो गया वो ये हो गया, और जो थर्ड वाला रो है यहाँ पे हमने गलती से प्लस लिख दिया था क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस होगा, तो ये -3/2 1 और ये -3। ठीक है भाई। तो हम देख पा रहे हैं कि ये कुछ और नहीं, ये पी के बराबर है, पी के बराबर है। तो इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है, पी मैट्रिक्स में लिखा रहने देता हूँ किनारे, अभी काम आएगा। तो ये पी आ गया, तो मैं कह सकता हूँ कि पी इज सिमेट्रिक, पी इज सिमेट्रिक। तो पहले आप पी को सिमेट्रिक दिखा दीजिए। ठीक है भाई, मैं इस पी को यहाँ किनारे लिखा रहने देता हूँ, अभी काम आएगा। ठीक है भाई, पी सिमेट्रिक। ओके, पी सिमेट्रिक हो गया। अब मैं इसको मिटाता हूँ। अब मैं क्यू को दिखाऊंगा कि क्यू स्क्यू सिमेट्रिक है। मैंने कहा लेट क्यू क्या मानेंगे, वही हाफ माइनस ए डैश को क्यू मानेंगे। ठीक है भाई। ओके, तो हाफ ए माइनस ए डैश, तो पहले आप ए माइनस ए डैश निकाल लीजिए। ओके, तब तो क्यों निकालेंगे, तो अभी तो हमने ए प्लस ए डैश निकाला था, ए माइनस ए डैश तो निकाला नहीं है। ठीक है भाई, तो आइए हम पहले ए माइनस ए डैश निकालते हैं। मैंने कहा नाउ ए माइनस ए डैश। ठीक है भाई, तो ए मैट्रिक्स क्या थी आपके पास, ए मैट्रिक्स थी, ठीक है, मेरे पास बुक में लिखा हुआ मैट्रिक्स 2 -4 था एंट्री, और ये था आपका शायद -1। ओके, -1 3 4 और 1 -2 -3। ओके, और ए डैश मतलब इसी का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा 2 -2 -4 और ये -1 3 और ये 4, ये हो जाएगा 1 -2 -3। आप देख लीजिए कॉपी में, ये ए था, ये ए डैश में निकाला था, तो शायद ए डैश यही है ना। ठीक है भाई। ओके, तो अगर मैं इसको घटाऊं तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 2 4, नहीं 2 में से 2 घट जाएगा ना, तो 2 में से ये 2 चला गया तो कितना आया 0 -2। अब ये माइनस अंदर जाएगा। ठीक है, -2 माइनस -1 तो -2 + 1 -1 -4 -1 -5 -1 + 2 1 3 -3 0 4 + 2 6 1 + 4 5 -2 -4 -6 -3 + 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 3 0। और ऐसे भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल होता है वो 0 होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस का प्लस का माइनस। ठीक है भाई, है ना, क्योंकि AIJ = -AJI होता है ना। ठीक है भाई, और डायगोनल 0 होता है। तो ये मेरे पास आ गया ए डैश। तो लेट क्यू क्या होगा भाई, लेट क्यू = हाफ ए माइनस ए डैश, तो ये हो जाएगा हाफ 0 -1 -5 1 0 6 5 -6 0। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपके पास 0 -हाफ -5/2 हाफ। ठीक है, हाफ 0 और ये 3 और ये हो जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा -3। ओके, 0, क्योंकि ये सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये आ गया Q। ओके, अब हमें दिखाना है कि जो Q है, ये P किनारे लिखा देने रहता हूँ मैं, काम आएगा। ठीक है भाई, ठीक है, तो अब हमें दिखाना है कि जो आपका Q है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। एंट्री क्या है, एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, 0 -हाफ -5/2 हाफ 0 3 5/2 -3 0। ये आपकी एंट्री है। ओके, Q की। तो Q भी यहाँ रफ में लिख देता हूँ मैं कि Q आपको क्या मिला, 0 -हाफ -5/2 हाफ 0 3 5/2 एंड -3 0। दिस इज योर Q। ओके, ये दोनों भी काम आएंगे ना, तो किनारे पड़ा रहने दे। तो आप यहाँ तक Q लिख लें। अब हम दिखाएंगे कि Q स्क्यू सिमेट्रिक है। मिटा दूँ इसको, तो ये मैं मिटा दिया ना। अब हमें दिखाना है कि Q स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक दिखाना हो या स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना हो, एक ही काम है, ट्रांसपोज निकालें। तो आइए Q का ट्रांसपोज लेता हूँ मैं। Q का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, Q का ट्रांसपोज
जीरो माइनस हाफ माइनस 5/2, ये जो रो में है कॉलम में हो जाएगा, तो जीरो माइनस हाफ माइनस 5/2, हाफ 0 3, हाफ 0 3, ये कॉलम में होगा ना। 5/2 माइनस 3 0, 5/2 माइनस 3 0, ये हो गया कॉलम में। ठीक है भाई। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर मैं कहीं से ज़बरदस्ती माइनस कॉमन ले लेता हूं तो जो एलिमेंट प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगे और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएंगे, क्योंकि क्यू लाने के लिए यहाँ माइनस का प्लस, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा ना। तो जैसे अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ भाई कि -3 + 4, ये माइनस है ये प्लस है, और हमने यहाँ से ले लिया माइनस कॉमन, तो जो ये माइनस होता है वो हो जाता है प्लस, और जो प्लस होता है वो हो जाता है माइनस। क्लियर है बातचीत? जहाँ माइनस रहेगा वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने पर और ब्रैकेट लगाने पे ना। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स से माइनस कॉमन ले लूँ, ज़बरदस्ती कॉमन ले लूँ माइनस, तो क्या हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। तो जीरो प्लस में है तो जीरो माइनस हो जाएगा, तो प्लस जीरो माइनस जीरो जीरो ही होता है, तो उसको हमें जीरो ही रहने देंगे ना। प्लस जीरो या माइनस जीरो, ये जीरो ही होता है, इसका कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि जीरो नादर पॉजिटिव नार नेगेटिव। ओके। तो यहाँ प्लस हाफ है तो हो जाएगा माइनस हाफ, प्लस 5/2 है तो माइनस 5/2, माइनस में है हाफ है तो प्लस हाफ हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया। जीरो और -3 का +3, -5/2 का +5/2, +3 का -3, जीरो का जीरो। ओके। तो हम देख पा रहे हैं क्या ये क्यू है, जीरो माइनस हाफ माइनस 5/2 हाफ 0 3 5/2 -3 0। हाँ, तो ये क्यू है, ये क्या है, क्यू। तो यहाँ तक क्या आ गया, ये माइनस आगे लगा हुआ है पहले से, तो माइनस क्यू आ गया। तो देयरफॉर वी कैन से क्यू इज क्यू सिमेट्रिक, क्यू इज क्यू सिमेट्रिक। ओके। तो हमने देखा कि जो ये क्यू है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अगर मैं p + q को जोड़ूं और वही मैट्रिक्स A आ जाए, देन वी कैन से A इज द सम ऑफ p + q, मतलब सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ओके। तो ये आप लिख लीजिए। अब इसके आगे हम p + q को जोड़ेंगे। ओके। तो उम्मीद है लिख लिया होगा। प्रोसेस बहुत ईजी है ना, बस थोड़ा सा याद रखना कैसे कैसे करना है। ठीक है, स्टेप याद हो तो बाकी क्वेश्चन तो आसान है ना। लास्ट स्टेप है ये p + q। अगर ये a आ गया तो समझिए ये सिमेट्रिक और ये इसकी सिमेट्रिक मैंने शो कर ही दिया है, तो सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में आ जाएगा a। तो p क्या है भाई, p है आपका 2 -3/2, इसीलिए लिखा था कि बाद में काम आएगा, -3/2, -3/2 3 1, -3/2 1 और -3। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल पे कुछ भी हो सकते हैं भाई, ठीक है, लेकिन इसके सिमेट्रिक में डायगोनल में हमेशा जीरो एलिमेंट होते हैं। क्यू क्या है, 0 -हाफ -5/2, हाफ 0 3, 5/2 -3 0। ओके। ये p और q हमने उतार दिया। ठीक है, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको ऐड करूं तो a आ जाए, a में आना था ना। अब आप ऐड कर लीजिएगा, 2 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 -3/2 माइनस हाफ, भाई -3/2 माइनस हाफ मीन्स -4/2 मीन्स -2, तो यह आ जाएगा -2, -3/2 -5/2 तो -8/2 मीन्स -4, -3/2 प्लस हाफ मतलब -2/2 मीन्स -1। ओके ओके, -3 + 1 -2/2 -1, 3 + 0 मीन्स 3, 1 + 3 मीन्स 4, -3/2 + 5/2 तो 5 में से 3 जाएगा, 2/2 मतलब 1, 1 -3 मीन्स -2, -3 + 0 मीन्स -3, है ना। तो अगर हम देख पाए तो ये मैट्रिक्स हमारा क्या है, ए मैट्रिक्स ही तो है। ओके, 2 -2 -4 -1 3 और 4 1 -2 -3, तो ये मैट्रिक्स किसके बराबर है, ए के बराबर है। दैट इज ए क्या आ गया, p + q। हेयर p इज सिमेट्रिक, q इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो p क्या है भाई, हाफ a + a डैश, एंड q क्या है, हाफ a - a डैश। बोलो भाई, आया। ओके,
here where P is equal to half A minus A dash is symmetric matrix, या ये C है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड Q इज इक्वल टू हाफ, ये सॉरी प्लस है, ये A प्लस A डैश, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हाफ A माइनस A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो इस प्रकार हम इसे प्रूव करते हैं किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक के फॉर्म में। ठीक है भाई, तो ये आप लिख लीजिए। ठीक है, एक बार रफली समरी समझ लीजिए। अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ हो तो सबसे पहले आप क्या निकाल लें, ए डैश निकाल लें। क्लियर है, ए डैश निकालने के बाद आप ए प्लस ए डैश निकाल लें, और ए प्लस ए डैश निकालने के बाद पी बराबर हाफ ए प्लस ए डैश निकाल लें। ओके, और पी, ये आपके पास पी आ जाएगा। फिर आप दिखा दीजिए कि पी डैश बराबर पी, तो यहाँ तो हो जाएगा पी सिमेट्रिक। ओके, ये काम पी का ख़त्म हो गया। फिर आप निकाल लीजिए ए माइनस ए डैश। ओके, ए माइनस ए डैश निकालने के बाद आप क्यू निकाल लीजिए हाफ ए माइनस ए डैश, और आप दिखा दीजिए कि क्यू डैश बराबर माइनस क्यू, मतलब क्यू इसक्यू सिमेट्रिक। इतना दिखा दीजिए। इतना दिखाने के बाद लास्ट स्टेप क्या करना है, पी और क्यू निकाला ही है, इन दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आपका ए आ जाएगा। फिर हम कह देंगे कि सिमेट्रिक है और ए सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में हो गया। ठीक है भाई, तो इसका आप लिख लीजिए, और उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं फिर से एक क्वेश्चन लेके, इस टाइप का एक क्वेश्चन लेके आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है भाई, थैंक यू।